हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल में आपने बहुत सही देखा है कि इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर वैकेंसी की एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। आई थिंक आपने ये सब देख भी रखा होगा। ठीक है, एक ऐसा नोटिफिकेशन इस टाइम पर हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये ऑथेंटिक भी है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या चीज़ कही गई है। प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, ठीक है, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट WRD डिपार्टमेंट के अंदर से जो वैकेंसी के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मतलब व्यापम को, ठीक है, नियुक्ति पत्र भेजा गया है। ये उसकी फोटोकॉपी है या उसकी कह सकते हैं कॉपी है। ठीक है, कब इशू हुई थी ये इशू हुई है आपकी 17/2 यानी कि 17 फरवरी को। ठीक है, 17 फरवरी को ये इशू हुई थी। इसके अंदर क्या बात कही गई है हमारे लिए इंपॉर्टेंट समझना। ठीक है, देखिए इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले इसमें कहा क्या गया है। देखिए, संदर्भित पत्र द्वारा जल संसाधन विभाग में उपयंत्री सिविल की 155 पद रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रस्ताव भेजा गया था, किंतु बोर्ड द्वारा 155 रिक्तियों हेतु अभी तक कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। पहले भेजा गया था पर कोई अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं की गई थी। ठीक है, वर्तमान में शासन द्वारा उपयंत्री सिविल एवं उपयंत्री विद्युत और यांत्रिकी के 100% रिक्त पदों की पूर्ति बाबत निर्देश प्रदान किए गए हैं। तदनुसार विभाग में निम्नानुसार रिक्तियां उद्भूत हो रही हैं। यहाँ पे आप एक चीज पढ़िएगा, वर्तमान में शासन द्वारा, ठीक है, उपयंत्री सिविल एवं मैकेनिकल की जितनी भी हैं 100% वैकेंसी जितनी रिक्त हैं वो सारी भरी जानी है, ये कहा गया है। तो ये जो जल संसाधन विभाग है इसने जितनी इसके अंदर पोस्ट खाली थी वो सब भेज दी। कहने का मतलब ये है कि अब जो विभाग है, विभाग में जितनी पदें खाली हैं, जैसे कि अपन ने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर समझा था कि 1955 वैकेंसी जो है तो आपकी आने वाली है। डाउट सबसे बड़ा ये था क्या ये 1955 वैकेंसी एक बार में आ जाएगी या 2 बार में आएगी या 3 बार में आएगी, इसका सबसे बड़ा डाउट था। तो अब ये इस नोटिफिकेशन से आपको एक आइडिया जरूर लग जाएगा कि कंप्लीट 1955 वैकेंसी आपकी एक ही बार में आने वाली है। ठीक है, क्योंकि देख रहे जल संसाधन ने अपनी सारी वैकेंसी एक बार में सेंड की है। ठीक है, व्यापम को ऐसे ही करके सभी डिपार्टमेंट्स ने अलग अलग अपनी वैकेंसी भेजी होगी। अब इसके बाद अंदर ही समझ लेते हैं कितनी वैकेंसी किस डिपार्टमेंट की है। जैसे 586 वैकेंसी टोटल है, इसमें केवल सिविल की बात नहीं है, इसमें सारे ब्रांचेस, जैसे इसमें अनारक्षित मतलब जनरल की 158 सीट है। ठीक है, SC की 94 है, ST की 117 है, OBC के 158 है। ठीक है, और बाकी आपकी EWS की भी 59 सीटें हैं। ठीक है, तो अगर कुल बात करता हूं मैं तो 586 सीटें हैं। और इसके अंदर अगर बात करते हैं अपन किसकी, अच्छा सिविल की 586, इसके बाद बात अगर करते हैं अपन किसकी, 160 सीटें आपकी किसकी है, उपयंत्री विद्युत और यांत्रिकी की। ठीक है, तो मतलब जनरल की कितनी इसमें अंदर आप देख सकते हो 43 पोस्ट है। ये इनकी मिक्स ही आती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो है वैकेंसी आपकी मिक्स आती है और इनकी वैकेंसी लगभग कितनी है 160 है। ठीक है, टोटल कितनी है 160 है। तो ये 586 जो है पद एक जो प्रस्ताव है ये भेजा गया है किसकी तरफ से, जल संसाधन विभाग की तरफ से। ठीक है, जल संसाधन विभाग की तरफ से ये 586 के लिए। ठीक है, वर्तमान में ये 155 जो पहले रिक्त थे उसी को शामिल करके 586 के लिए भेज दिया गया है। कहने का मतलब ये लेटर दिखाने का कि हर विभाग में जितनी वैकेंसी सरकार ने कही थी उतनी वैकेंसियों का ही जो आवेदन है वो PB को भेजा जा रहा है कि वो नोटिफिकेशन जारी करे। ये कब भेजा गया था ये देख सकते हो आप 17 तारीख को। ठीक है, 17 फरवरी को और आज लगभग 28 फरवरी है। तो कह सकते हैं कि वहां से उनकी सारी प्रोसेस पूरी हो चुकी होगी। ठीक है, और नोटिफिकेशन जहां तक है, देखिए अभी आप जानते हो कि मध्य प्रदेश के अंदर पहले क्या था, जो आपका एग्जाम लेता था वो कौन था, MPPEB। ठीक है, मध्य प्रदेश, एक मिनट, मध्य प्रदेश आपका प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसे अपन क्या कहते थे, व्यापम कहते थे। ठीक है, व्यापम का ही बदला हुआ रूप था MPPEB, वो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता था। ठीक है, सब इंजीनियर का। इस बार क्या है कि आपका बोर्ड चेंज हो चुका है। आप जानते हैं ये MPPEB आपका क्या बदल चुका है, अब MPSSB में हो चुका है। तो आपका जो एग्जाम है अब ये करवाएगी, इसलिए शायद इसके स्ट्रक्चर में इसके बनाने के लिए चाहे थोड़ा सा लेट हो रहा हो। बट देखिए वैकेंसी आपकी अप्रैल के अंदर इसका एक्सपेक्टेड डेट पेपर का। ठीक है, तो हो सकता है वैकेंसी आपकी 10 मार्च तक भी आ जाए। ठीक है, अगर पेपर होगा या डिले भी होगा तो 1 आध महीने डिले हो सकता है, ज़्यादा डिले होगा नहीं। और वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है, 1955 वैकेंसी 100% आनी है। अब देखिए अब तो आपके सामने ही नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो तय हो चुकी है। तो आपको माय डियर तैयारी बहुत ज़बरदस्त करना है इस बार, बहुत शानदार करना है। मैं एक बार एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये से करते हैं अपन ये। ठीक है, देखिए एक बार मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको, ये अपन ने पहले समझ रखा था उपयंत्री की 1955 पदों के लिए भर्ती, ये उस टाइम का नोटिफिकेशन था। ठीक है, ये जो अखबार में बात आई थी, ठीक है, कैबिनेट की मंजूरी के बाद, और ये कितने 11 तारीख का था। ठीक है, ये आई थिंक 11 तारीख का था। ठीक है, उसी के बाद से 17 तारीख को उन्होंने पूरी पोस्ट भेजी हुई है। कितने पोस्ट इसके अंदर आप देखेंगे तो ये आप इसके अंदर देखेंगे तो जल संसाधन में टोटल 746 पोस्ट थी। ठीक है, जल संसाधन में 746, इसमें 586 आपकी किसके हैं,
586 तो आपके टोटल हो गए क्या बोलते हैं सिविल के, और बाकी 160 आपकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, ये कंप्लीट भरी जा रही है। ठीक है, और 444 आपके पीएचई विभाग के अंदर है, 52 पीडब्ल्यूडी में है, 161 नगरीय विकास डेवलपमेंट में है, अर्बन डेवलपमेंट में, और 552 आपका पंचायत विभाग के अंदर, ग्रामीण पंचायत के अंदर। ये टोटल मिलाकर के आपको 1955 वैकेंसी हो रही थी। इन पर कंप्लीट नोटिफिकेशन निकलना है एक ही बार में। ठीक है, कंप्लीट नोटिफिकेशन। तो इतनी बल्क में वैकेंसी एक बार में आ रही ना, बता रहा हूँ मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार होगा जब सब इंजीनियर की इतनी ज्यादा वैकेंसी एक बार में आए। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर वैकेंसी ज्यादा आती है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आपको इस बार थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा। 2020 का पेपर अगर देख रहे हैं तो इससे 20% अबव पेपर आएगा आपका। ठीक है, पेपर आ सकता है, और कट ऑफ वैकेंसी ज्यादा तो कट ऑफ थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कट ऑफ थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। तो माय डियर सबसे बेस्ट टाइम है इस टाइम पर अपने को तैयारी करना। ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी आना तय है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर क्या एग्जाम को पैटर्न बदल सकता है क्योंकि बोर्ड चेंज हुआ है। तो देखो इस पर क्या हो सकता है अभी वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद ही। लेकिन कुछ चीजें जो एकदम सेम रहने वाली है। ठीक है, जैसे इसके अंदर आपका टेक्निकल पोर्शन वो तो बदलेगा नहीं, सिविल इंजीनियर हो तो सिविल के पेपर तो आपसे लेगा ही, वो तो बदलेगा नहीं। चाहे आप अगर एमपीजीके की बात करो ये भी नहीं बदलने वाला। तो ऐसी चीजें जिन पर आप अपनी पकड़ बना के रख सकते हो। बाकी जो चीजें नहीं निकल करके आएंगी, जो चीजें आपने नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है, उन पर अपना फोकस डाल सकते हो। लेकिन अब एमपी सब इंजीनियर के सिलेबस में ऐसी कोई चीज बची ही नहीं जो आप नहीं पढ़ते हो, तो आप पिछले हिसाब से तैयारी करें। नई जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप जैसा रहेगा पैटर्न उसके हिसाब से फोकस्ड हो जाइएगा, लेकिन तैयारी आप करते रहिए। ठीक है, क्योंकि ये इतिहास रहा है, अपन ने इससे पिछले वाले वीडियो में भी बात करी थी। महज कितने दिनों का समय मिलता है आपको? 40 से 50 दिनों का, और इन 50 दिनों के अंदर एक कंप्लीट सिलेबस पढ़ना बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ठीक है, तो अभी लोग अगर तैयारी नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छा समय है, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इंपॉर्टेंट अपडेट थी आपके लिए। वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, और ऐसा अनुमान है कि 10 मार्च के अंदर अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। ठीक है, 10 मार्च के अंदर अंदर आपको नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन व्यापम की तरफ से जरूर देखने को मिलेगा। ओके, थोड़ा सब्र करें, तैयारी पर फोकस बनाए रखें। ठीक है, एक चीज और आपके लिए, आज चूंकि यार कल महाशिवरात्रि है, ठीक है, तो हमारी तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए ये है कि जैसे हम लोगों ने इससे पहले 11 तारीख को अपना एक क्रैश कोर्स बैच लॉन्च किया था। ठीक है, उस बैच के अंदर एक चीज थी कि बहुत सारे लोग थे वो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए, उन्होंने वीडियो बाद में देखा। ठीक है, बोला सर हमारा तो बैच आगे निकल चुका है, हम कैसे कवर करेंगे? तो उनके लिए हमने आज एक नया बैच, ठीक है, और अब चूंकि अब वैकेंसी आ चुकी, बहुत सारे लोग फोन करेंगे सर अभी कोई नया बैच स्टार्ट हो रहा है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उन्हीं के लिए आज हमारा एक एकदम न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एकदम पूरी तरह से न्यू बैच है, एकदम जीरो से यहाँ पे चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, नाम क्या है इसका? संकल्प बैच। ठीक है, हमारी तरफ से आपके लिए न्यू संकल्प बैच हम लेकर के आ रहे हैं। कल कौन सी तारीख है? महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आपके लिए हमारी तरफ से संकल्प बैच आपके लिए, आप इसे ज्वाइन करिए और नए दिवस पर, शिवरात्रि के पावन अवसर पर अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। ठीक है, अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो, क्योंकि इससे अच्छा मौका तो मिल ही नहीं सकता आपको। वैकेंसी जो लोग नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं वो लोग के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर नोटिफिकेशन आ गया और 40 से 50 दिन का टाइम है, उस टाइम पे सिलेबस को कवर करना। ठीक है, तो अभी यहां से आप कवर कर सकते हैं हमारे इस संकल्प बैच के साथ। ठीक है, तो इस संकल्प बैच के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, और अभी चूंकि महाशिवरात्रि की स्पेशल बैच आज लॉन्च हो रहा है, इसकी क्लासेस देख सकते हैं आप स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च, यानी कि कल से स्टार्ट होंगी। ठीक है, कल से आपकी इसकी पर्टिकुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्या क्या इस बैच के अंदर आपको मिलने वाला है, कहां पर ये बैचेज होगा, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले अगर कोई जानकारी चाहिए तो नंबर है, नंबर में कॉल करने से पहले या किसी प्रकार को व्हाट्सअप करने से पहले वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आप चीजें समझ पाएं। ठीक है, इसके अंदर आपको सबसे पहली चीज तो आज लॉन्च करें तो 10% का ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट कोर्स पर। ठीक है, तो अपन समझ लेते हैं थोड़ा सा। करना क्या है, आपको सिंपली द सिविल पॉइंट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, वहीं पर सारी चीजें आपको मिलेंगी। बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। जैसे आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जाएंगे, फ्रंट पेज पर आपका हमारा ये बैनर दिख जाएगा, इसी पे टैप करिएगा। 3 कोर्स होंगे। पहला कोर्स होगा आपका नॉन टेक्निकल लिखा होगा, दूसरे के अंदर कंप्लीट टेक्निकल लिखा होगा, तीसरे के अंदर कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक लिखा होगा। आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ लेते हैं। बैच एकदम न्यू है। ठीक है, इससे पहले अपन ने क्रैश कोर्स का दिखाया था कि क्रैश कोर्स किस तरीके से चल रहा है, वो अपना क्रैश कोर्स रनिंग है। ठीक है, बट उस क्रैश कोर्स के अंदर ऑलमोस्ट 4 से 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आप वहां पे ज्वाइन करते हैं तो आप 4 से 5 सब्जेक्ट पीछे होंगे। ठीक है, और यहां पर हम आपके लिए एक नया शेड्यूल लेकर के आए हैं। ठीक है, एक नया शेड्यूल, एकदम कंप्लीट नया शेड्यूल है, जिसके अंदर आप एकदम जीरो से तैयारी कर सकते हैं। अपनी कुछ भी नहीं पता, बहुत आराम से, बहुत बेसिक तरीके से आप पढ़ सकते हैं इस संकल्प बैच के अंदर। ठीक है, क्या क्या चीजें इसके अंदर देखिए, क्लास का शेड्यूल आपके सामने है। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। क्लास की टाइमिंग ऐसी ही रहती है, और कितने दिनों में कौन सब्जेक्ट कवर होगा, शुरुआत कैसे होगी। तो कल जो स्टार्ट हो रहा है आपका
फर्स्ट मार्च से लेकर के 5 मार्च तक आपका सॉइल मैकेनिक की क्लास है। ठीक है, सॉइल मैकेनिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जो आप पढ़ोगे दिन पे, ठीक है, जो भी आप दिन भर पढ़ोगे उसका लाइव सेशन आपको रात को देखने को मिलेगा रात के 8 बजे। ठीक है, रात के 8 बजे 8 PM पर द सिविल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर इसी का लाइव डिस्कशन, जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपने दिन भर पढ़ा है, क्या आपके डाउट है, वो सारे आकर क्लियर कर लीजिए रात के सॉइल मैकेनिक वाले लाइव क्लास में। ठीक है, साथ साथ आपका चलता जाएगा, जो आप बैच आप दिन भर पढ़ोगे उसी का लाइव सेशन होगा आपका रात के यूट्यूब के अंदर। ठीक है, तो ये आपके लिए हमारे पास लाइव सेशन का ऑफर है, आप इसको ज्वाइन करिए। इसके बाद जो दिन में आपको टास्क दिया जा रहा है उसे कंप्लीट कीजिए और रात को आकर के लाइव सेशन में अपना डिस्कशन कीजिए। साथ में आपको मिलेगा क्या क्या यही बता देता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें आपको सारे क्लासेस की टाइमिंग दिख रही होगी। सॉइल मैकेनिक है आपका पर डे की, मैं बता देता हूं, 3.5 से 4 घंटे की आपकी, ठीक है, 3.5 से 4 घंटे की आपकी पर डे की क्लास होगी, जो कि टेक्निकल की होगी, और साथ में 1 से 2 घंटे की क्लास आपकी नॉन टेक्निकल की होगी। ठीक है, साथ में पैरेलल तरीके से चलना है। क्या क्या प्रोसीजर मैं समझा देता हूं अभी। सॉइल मैकेनिक है, फिर हाईवे इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल सर्वे, बीएमसी फ्लूइड, जो वेटेज वाइज हमने रखा हुआ है। ठीक है, जिनका वेटेज सबसे अधिक पहले उनको कवर करेंगे, इसके बाद अपन नीचे चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे एक एक करके। कंप्लीट आपके 12 सब्जेक्ट के अंदर हमने पूरी टेक्निकल को आपको बांट दिया है। इसके बाहर से कुछ भी टेक्निकल में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं सर क्या ये बैच ज्वाइन करने के बाद कुछ और बाहर से बुक नहीं पढ़नी है। ठीक है, जो बैच के अंदर पढ़ाया जा रहा है उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो ई बुक दी जा रही है उसको अच्छे से पढ़िए, जो प्रैक्टिस सेट कहा जा रहा है उसको लगाइए, दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद से आपको अगर कुछ और आपके पास समय है तो आपको बता दिया जाएगा, वही चीजें आप पढ़ें। ठीक है, अपना व्यर्थ समय ना करें, एनालिसिस के साथ हम बहुत एफर्ट आपके लिए ऑलरेडी लगा रहे हैं। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो हम दे रहे हैं वो सफिशिएंट है आपके सब इंजीनियर के लिए। ओके, तो उस पर अपना फोकस बना के रखें। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से आपकी क्लास चलने वाली है 5 दिन तक आपकी सॉइल मैकेनिक, फिर हाईवे इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल सर्वेइंग, बीएमसी फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड के अंदर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स होगा, हाइड्रोलिक मशीन होगा और ओपन चैनल फ्लूइड, तीनों कंबाइन पढ़ेंगे अपन। फिर इरिगेशन है आपका, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी साथ में। फिर आपका कॉस्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, सोम टॉस और अप्लाइड मैकेनिक्स, तीनों साथ में कवर करेंगे। आरसीसी, स्टील और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ऑटोकैड, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, इनको भी साथ में एक बार पढ़ेंगे इसको। ठीक है, कंप्लीट कोर्स आपका 1 मार्च से लेकर के आपका जो कोर्स चलेगा 25 अप्रैल तक। ठीक है, 25 अप्रैल को आपका कंप्लीट टेक्निकल कवर हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट टेक्निकल, बस आपको जो रूल बताया जा रहा है उसको फॉलो करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, 3.5 से 4 घंटे का पर डे का टेक्निकल होगा। हर लेक्चर की आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन के अंदर ही होगी, आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, हर सब्जेक्ट की आपको सब्जेक्टिव ई बुक दी जाएगी। ई बुक के अंदर क्या चीजें हैं, ई बुक के अंदर आपको, ठीक है, ई बुक के अंदर आपको जितने भी प्रीवियस ईयर उस सब्जेक्ट से आए होंगे उनका चैप्टर वाइज एनालिसिस होगा। ठीक है, चैप्टर वाइज एनालिसिस होगा। ओके, चैप्टर वाइज एनालिसिस होगा और उसका डिटेल सोल्यूशन होगा। एनालिसिस के साथ आपका डिटेल्ड में सोल्यूशन होगा, ताकि आप किसी क्वेश्चन के आसपास की जो थ्योरी है उसको भी अच्छे तरीके से समझ पाएं, क्योंकि हर साल 70% टॉपिक रिवाइज होते हैं। तो अपन ने टॉपिक को डिटेल में दे दिया है कि एक बार आप थ्योरी पढ़िए फिर टॉपिक भी पढ़ लीजिए, 70% तो काम इतने से हो गया। इसके बाद ये करने के बाद आपको लगानी है इसकी सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज भी ऑलरेडी अपलोडेड है, सभी सब्जेक्ट्स की अपलोडेड है, फुल लेंथ भी अपलोडेड है। तो पहले आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए सॉइल मैकेनिक आपने कंप्लीट कर लिया, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उसकी सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज लगानी है। ये हमने दी है 50 क्वेश्चन की सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। इसके अंदर आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 70% तो आपने ई बुक से कवर कर लिया है, बाकी के 30% आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेंगे। टेस्ट सीरीज का भी डिटेल सोल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, टेस्ट सीरीज का भी डिटेल सोल्यूशन अवेलेबल है। ओके, तो समझिए स्टेप, आपको सबसे पहले थ्योरी क्लास पढ़नी है, फिर ई बुक को पढ़ना है। ई बुक पढ़ने के बाद रात का लाइव सेशन डिस्कशन पढ़ना है, जो भी डाउट हो क्लियर करना है। इसके बाद कंप्लीट जो उसकी सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है वो लगानी है। टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आपको कंप्लीट सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट्स बनानी है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनानी, बाकी और स्टेप बाय स्टेप क्या चीजें आपको फॉलो करना है, एक सेपरेट वीडियो मैं उसको लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं, अपने शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाते जाना है। ठीक है, स्टेप समझ लिए आपने। पहले आपको वीडियो लेक्चर देखने हैं, देन इसके बाद आपको ई बुक पढ़नी है, से उसी सब्जेक्ट की उसी चैप्टर की ई बुक। ई बुक पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, रात का डिस्कशन देखना है। रात के डिस्कशन के बाद आपको क्या करना है, जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तब आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट की सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज और पर डे का आपको शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है। जो आप पढ़ोगे उसका शॉर्ट नोट्स तैयार रखना है। ठीक है, ताकि आप जब अप्रैल में 25 अप्रैल को पहुंचो तो सारे सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज लगा चुके हों, सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर डिटेल में कवर कर चुके हों और सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स रेडी हों। तो उस टाइम पर बस रिवीजन बचेगा। ठीक है, और फुल लेंथ टेस्ट भी अपलोडेड है। जब आपका सिलेबस हो जाए देन आप फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं। कहेंगे सर ये तो 25 अप्रैल तक जा रहा है, इतने में तो पेपर हो जाएगा आपका। देखो पेपर की डेट अब थोड़ी सी हो सकता है 1 आध महीने एक्सटेंड हो। ठीक है, एक्सटेंड होगी क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। अप्रैल में तो नहीं होगी, थोड़ा सा मई में जा सकती है। तो मई में जा सकती है, तो आपके पास अप्रैल तक कोर्स हो जाएगा, तो मई में आप रिवीजन कर लेंगे और पेपर दे देंगे। ठीक है,
ओके, तो इस तरीके से अपन ने सिलेबस आपके लिए डिजाइन किया हुआ है। तो ये तो आपका 25 अप्रैल तक का शेड्यूल हो गया टेक्निकल का। अगला बात कर लेते हैं अपन नॉन टेक्निकल की। नॉन टेक्निकल के अंदर बात करते हैं अगर, तो नॉन टेक्निकल में आपको वही साथ साथ अपन चलेंगे, एक एक सब्जेक्ट करके। हिंदी अब की स्टार्ट होगी, हिंदी से स्टार्टअप होगा एकदम जीरो बेसिक लेवल से। 5 दिन के अंदर आपको हिंदी के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। इंग्लिश की बात करता हूं तो इंग्लिश के भी 7 दिन के अंदर आप इंग्लिश कवर करेंगे। इसके बाद आएगा आपका साइंस का पोर्शन, फिर रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस हमने लास्ट में रखा हुआ, लेकिन ये भी पैरेलल चलने वाला है। पर डे का 1 आवर का वीडियो आपको पर डे एमपीजीके का पैरेलल चलने वाला है, ठीक है, जिसके साथ करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है। ओके, तो साथ में आपको हिंदी प्लस 1 आवर का जीके, ये 1 आवर का जीके आपके कंप्लीट शेड्यूल के साथ चलता रहेगा, ठीक है, पर डे का। तो इस तरीके से आपको 2 से 2.5 घंटे का वीडियो आपको मिलने वाला है किसका, नॉन टेक्निकल पोर्शन का, और साथ में 3.5 से 4 घंटे का वीडियो आपको मिलने वाला है किसका, टेक्निकल का। इससे पहले अगर आपने पढ़ रखा है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, नहीं पढ़ा है तो आराम से देख सकते हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे, बस वीडियो को देखना है, नोट्स को पढ़ना है, उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और साथ में क्या करना है, अपनी शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, शॉर्ट नोट्स ही आपको लास्ट में सक्सेस दिलाएगा इस एग्जाम पे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। शॉर्ट नोट्स लास्ट में होने चाहिए। तो आप जो जो पढ़ेंगे उसका शॉर्ट नोट्स अपने साथ में बनाते जाएंगे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है इसका भी सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है। ओके, तो इस तरीके से आपको अपना प्रोसीजर फॉलो करना है। आप देख सकते हैं कितने तारीख को कौन सा सब्जेक्ट चलने वाला है, स्क्रीनशॉट नोट करके रख लीजिए। अब बात आती है सर बैच कैसे ज्वाइन करना है। देखो, बैच कोर्स के फीचर के बारे में यहाँ पे समझ लीजिए। सारे सब्जेक्ट कवर होंगे आपके प्रीवियस ईयर पैटर्न के हिसाब से। सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट होने के बाद आपको एमपी सब इंजीनियर के सिमिलर क्वेश्चन जो कि अपन ने दे ही दिए हैं आपको ई बुक के अंदर, ई बुक सॉल्व करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन टेस्ट देना है। जैसे आप सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं आपको सब्जेक्टिव टेस्ट देना है, ये भी अपलोडेड है ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद आफ्टर कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट फुल एंड टेस्ट भी आप दे सकते हैं अगर आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, ये भी अपलोडेड है। फुल डाउट सपोर्ट हमारी तरफ से 3 तरीके के आप डाउट पूछ सकते हैं। पहला आपका चैट का ऑप्शन है ऐप के अंदर, दूसरा व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, तीसरा आप 11 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। ऑल सब्जेक्ट की नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, सारे पीडीएफ हम प्रोवाइड हम करते हैं नोट्स के। इसके बाद ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाएगी, ई बुक हम आपको दे ही रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स यू कैन चेक। हाँ, इसके आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स तो आपको इससे पहले चेक कर लीजिए, जाकर के आप डेमो चेक कर सकते हैं। डेमो आपको कैसे चेक करना है मैं बता देता हूँ। आपको डेमो चेक करने के लिए सिंपली क्या करना है, ये आप यहाँ पर हमारे टेस्ट सीरीज, ये सब्जेक्ट वाइज का देख सकते हैं आप, ई बुक का फीचर है ये, ठीक है। सॉरी, सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज का 20 टेस्ट हमने दिए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, और 20 टेस्ट होंगे एक्चुअली में। अभी तो नॉन टेक का अपलोड नहीं है, टेक्निकल सारे अपलोडेड हैं, ठीक है। उसके अंदर हर 50 क्वेश्चन होंगे तो 1000 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। और आपके 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे तो 2000 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। तो लगभग मिलाकर के 3000 क्वेश्चन आपके किस में कवर होंगे, 3000 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे किसके अंदर, टेस्ट सीरीज के अंदर। और वहीं मैं अगर बात कर लेता हूँ ई बुक की, तो ई बुक के अंदर लगभग आपके 3500 क्वेश्चन का कवर है। लगभग 6500 क्वेश्चन तो हम ही दे रहे हैं आपको, जो एकदम सेलेक्टिव सब इंजीनियर के। इसके बाद क्या लगाना है वो हम बताएंगे आपको समय के साथ, पहले इतना कवर कर लीजिए, इसके बाद बात करेंगे आगे और क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए और क्या चीज़ इस कोर्स फीचर के अंदर, ठीक है। ओके, तो आपने थ्योरी कवर कर ली, थ्योरी अपन ने कवर कर दी, फिर डिटेल टॉपिक भी कवर कर लिया है। ओके, 2016 से लेकर 2020 तक के पेपर तो हमने ई बुक के अंदर ही दे दिए, ठीक है। अच्छा, फीस स्ट्रक्चर और कैसे ज्वाइन करना है। देखो, फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं तो अगर आप कंप्लीट टेक्निकल नॉन टेक्निकल के वीडियो लेक्चर साथ में ई बुक और टेस्ट सीरीज ये चाहते हैं तो इसकी प्राइस है 4999। अगर आप ओनली टेक्निकल चाहते हैं तो 3499। अगर आप ओनली नॉन टेक चाहते हैं तो 3499, ठीक है। ये तीनों अलग अलग प्राइस है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर केवल ई बुक, टेस्ट सीरीज और ई बुक का वीडियो सोल्यूशन, जो ई बुक आप मिल रही है उसका वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल ये चाहते हैं तो 999 के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। कहाँ पे जाना है आपको, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और द सिविल पॉइंट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको करना क्या है, आप जैसे फ्रंट पेज पे जाएंगे आपको हमारा एक बैनर दिखाई देगा, बैनर ये वाला होगा, ठीक है। आपको याद रखना है पेरेंट पे क्लिक नहीं करना, आप स्टूडेंट है स्टूडेंट लॉगिन ही करिएगा। ये वाला जो है ना, ये बैनर दिखाई देगा, इस पे सिंपल टैप करना है, तीनों कोर्स एक लाइन से ओपन हो जाएंगे। इसमें ग्रीन कलर पे लिखा होगा, पहले पे लिखा होगा टेक्निकल, अगर आप टेक्निकल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस पर टैप करके ज्वाइन करना है। अगर आप नॉन टेक ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस पर टैप करके, अगर आप कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक चाहते हैं तो तीसरे वाले पे ज्वाइन करना है, ठीक है। उस पर टैप करके आप आगे प्रोसीड करेंगे और बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। लेकिन ठहरिए, थोड़ा ठहर जाइए। अगर जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, चूंकि अभी चल रही महाशिवरात्रि ऑफर देख रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर लिखा हुआ है महाशिवरात्रि स्पेशल ऑफर, तो जो लोग महाशिवरात्रि स्पेशल ऑफर पर अभी से ज्वाइन कर रहे हैं उनको मिलेगा हमारी तरफ से 10% का डिस्काउंट। क्या मिलेगा उनको, मिलेगा हमारी तरफ से 10% का डिस्काउंट। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली जाना है और जहां जैसे आप पेमेंट करने जाएंगे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन जनरेट होगा। क्या ऑप्शन आएगा, ऐसे जैसे आप नीचे लिखा है ना बाय नाउ, वो कुछ प्राइस आपको इनक्यावन 130 रुपए दिखाई देगी, उसके जस्ट ऊपर ऐसे 8000 फिर -3000 का डिस्काउंट, फिर मिला करके 51 ऐसे बना होगा। उसके जस्ट ऊपर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा होगा
कूपन कोड अवेलेबल करके, अवेलेबल कूपन कोड, बगल में व्यू ऑल लिखा होगा, व्यू ऑल पे क्लिक करिएगा और वहाँ पे कुछ कूपन कोड आएगा, जैसे TCP10 आ जाएगा, कुछ भी एक कूपन कोड लगा होगा और बगल में लिखा रहेगा अप्लाई, तो अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा। ये कूपन कोड आपको 10% का डिस्काउंट दे देगा। तो ये इसमें से आप 10% माइनस करेंगे तो 4630 रुपये के आसपास ये आपका पेमेंट होगा और इसे पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा मौका है। कंप्लीट थ्योरी हम खुद ही कवर कर रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे, ई बुक भी दे रहे हैं। बस पढ़ना है, कंटेंट की टेंशन छोड़िए, जी जान लगाइए। 1955 वैकेंसी इतिहास में कभी नहीं आई है, ये मौका आपके हाथ में है, जाने नहीं देना है। ठीक है, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप, अगर खुद से तैयारी कर रहे हैं तो ई बुक और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, उसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े हल्के हैं, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और है, अब जैसे ये हमारी तरफ से बैच स्टार्ट हुआ है, ये बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर आप लेट करेंगे तो बर्डन आपके ऊपर और बढ़ता जाएगा। जैसे आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन किए होते तो अभी 4 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए, लेकिन अभी आपको लिए हमने फिर एक बैच लॉन्च कर दिया है, तो आप इस बैच के अंदर भी ज्वाइन होकर के एकदम बेसिक से फिर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एकदम बेसिक से आपको मिल जाएंगे सारे लेक्चर। सॉइल मैकेनिक्स से स्टार्ट होगी आपकी क्लास कल से सुबह। कितने बजे क्लास स्टार्ट होगी? कल सुबह के 11 बजे। ठीक है, 11 बजे आपको पहली क्लास हमारी देखने को मिलेगी सॉइल मैकेनिक की। ठीक है, सॉइल मैकेनिक की पहली क्लास 11 बजे अपलोड हो जाएगी आपके सेक्शन पे। अभी आप जाएंगे तो आप डेमो वगैरह अपलोडेड है वहां पर, आपके सेक्शन पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, डेमो कैसे चेक करना है? वही जहां पे आपको मैंने बताया बाय नाउ करना है। बाय नाउ से पहले आप ओवर पे कंटेंट सेक्शन पे जाइएगा, आपको डेमो का ऑप्शन दिख जाएगा, वहीं पे डेमो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, बहुत अच्छा मौका है, लगा दीजिए चौका, हाथ में आपके। ठीक है, बस यही तैयारी करनी है। जो लोग लेट करेंगे बाद में लेट होता जाएगा और ये तैयारी का समय मिलता नहीं है इस एग्जाम पे। ठीक है, तो माय डियर मौका यही है, ज्वाइन कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई क्वेरी है ये वीडियो देखने के बाद, आपको अगर कोई क्वेरी है तब आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी नहीं है, किसी प्रकार का कोई आपके मन में संदेह नहीं है, तो आप जाइए एप्लीकेशन के अंदर, डायरेक्टली ज्वाइन करिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, कल 11 बजे आपके लेक्चर अपडेट हो जाएंगे। और किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप हमें कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो कल बहुत अच्छा दिन है और अगर जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया दिन है। ठीक है, लगाइए जोर और शुरू कर दीजिए, भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के नैया जरूर पार लग जाएगी। ठीक है, बस दिल से मेहनत करनी है यार इस बार। ठीक है, और कल तो भगवान भोलेनाथ का दिन भी है, लगाइए जोर और लग जाइए। ठीक है, हमारी तरफ से आपके लिए एक संकल्प बैच, और आप भी एक संकल्प लीजिएगा कि इस बार सब इंजीनियर आपको सेलेक्ट होना ही होना है। ठीक है, तो लीजिए संकल्प और जुड़ जाइए संकल्प बैच के साथ हमारे साथ कल से सुबह के 11 बजे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अभी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी थी आपके लिए, बैच के बारे में भी बताना था और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, तो ज्वाइन करिए कल एक नया बैच। ठीक है, और एक नई तरीके से जो लोग पीछे हो गए हैं वो अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए। बाकी जो लोग जिस बैच के अंदर पढ़ रहे हैं उनकी क्लासेस सेम टाइम पर रेगुलर चलती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।